कहीं ना कहीं यूएई ने अनाउंस किया कि वो जो है एक अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 आई और 2 वनडे की बायलैटरल सीरीज जो है वो खेलने वाले हैं। अफगानिस्तान यूएई का टूर करने वाला है 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक। अगर हम देखें इसकी पूरी डिटेल्स हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी थी जैसे उन्होंने अनाउंस किया, बहुत ही फास्ट में आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक और बड़ी सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी यूएसएस यूएई। डेफिनेटली यूएई T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई जरूर नहीं कर पाया इस बार, लेकिन चलिए होता है। 2021 में वो क्वालिफाई कर गए थे तो ओमान और नेपाल नहीं कर पाए थे। 2022 में वो क्वालिफाई कर गए थे तो ओमान और नेपाल नहीं कर पाए थे, वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट रह गए। इस बार वो लोग नहीं कर पाए, ओमान और नेपाल दोनों T20 वर्ल्ड कप में पहुंच गए। चलिए ये चीजें होती रहती है, लेकिन हाँ होती जरूर रहती है। जो गलतियां हुई हैं उस पर वो काम जरूर करें इन सीरीज के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो सीरीज अनाउंस की गई है, इससे पहले अगर हम देखें पिछले 4 सालों में यानी 2019 से लेकर जब तक सबके पास ओडीआई स्टेटस आ गया था, जितनी भी टीम्स यहाँ पर थी, 2019 से 2023 यानी आज की डेट तक अगर हम बात करें दिसंबर तक, तो कितनी बायलैटरल सीरीजेस जो हैं वो एशेड वर्सेस फुल मेंबर्स अब तक हुई है। हम याद रखिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं बायलैटरल सीरीजेस की, यानी 2 टीमों के बीच में, यानी एक एशेड टीम है, एक सामने फुल मेंबर टीम है। यही ना कोई ट्राई सीरीज की बात कर रहे हैं हम, या ना यहाँ पर क्वाड्रेंगुलर सीरीज की, क्योंकि ट्राई सीरीज और क्वाड्रेंगुलर में एक एशेड को दूसरे एशेड से भी खेलना पड़ता है, भले ही वहां एक फुल मेंबर हो। लेकिन यहाँ हम सीधी बात कर रहे हैं बायलैटरल्स की, और इसमें जो फॉर्मेट्स की हम बात कर रहे हैं वो या तो ओडीआई हो या फिर वनडे भी हो सकते हैं, T20I हो या फिर T20 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे ओडीआई और T20I की यहाँ हम बात करें। और हाँ एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि वो सामने जो फुल मेंबर्स है उनकी भले ए साइड हो या बी साइड हो, लेकिन होने उनके नाम से ही चाहिए इंटरनेशनल टीम, इसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यार सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो सीरीजेस की 2019 से 2023 की 4 सालों में कौन कौन सी सीरीज अब तक हुई हैं बायलैटरल्स में, अगर हम देखें? नहीं जरूर देखें, अगर हम गौर करें 2019 से तो अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड जो कि ओडीआई सीरीज हुई थी, फिर श्रीलंका वर्सेस स्कॉटलैंड ये भी ओडीआई सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड ये वन ऑफ मैच था, ये सीरीज नहीं, ये वन ऑफ मैच जो हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का। वहीं पर हम बात करें जिम्बाब्वे वर्सेस स्कॉटलैंड जो कि T20I सीरीज थी, और न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड जो कि T20I सीरीज थी। तो ये सीरीजेज जो स्कॉटलैंड ने पिछले 4 सालों में खेली। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन सी ओडीआई थी, कौन सी T20I थी यहाँ पर, और ये सीरीज स्कॉटलैंड ने खेली है बायलैटरल्स के थ्रू। अब अगर बात करें नीदरलैंड्स के बारे में, तो नीदरलैंड्स ने जो इन 4 सालों में जो भी बायलैटरल सीरीज खेली है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो, उसमें जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड्स एक ओडीआई सीरीज हुई थी, जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड एक T20I सीरीज भी यहाँ पर हुई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स एक T20I सीरीज हमें देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं यही सिर्फ 3 T20I, यही 3 सीरीजेज हैं जो नीदरलैंड्स ने पिछले 4 सालों में बायलैटरल सीरीज किसी फुल मेंबर्स के खिलाफ या तो एज अ होस्ट या फिर ट्रैवल करते हुए खेली है। वहीं पर अब चले अगर तीसरी टीम की तरफ आए, नेपाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन्होंने अब तक बायलैटरल्स फुल मेंबर्स के खिलाफ क्या उनका लिस्ट कहता है? नहीं बिल्कुल, देखिए नेपाल ने जिम्बाब्वे ए को ही यहाँ पर इन्वाइट किया था जब जिम्बाब्वे ए नेपाल आई थी, तो वहीं पर ओडी वनडे हुए थे और साथ ही साथ T20 की वहाँ पर सीरीज हुई थी। तो दोनों ने वहीं पर ये एक मर्तबा ही हुआ था कि पिछले 4 सालों में हमने देखा हो कि फुल मेंबर्स के खिलाफ नेपाल ने खेला। बिल्कुल, तो याद रखिएगा हमने आपसे पहले कहा कि हम यहाँ बायलैटरल सीरीज की बात कर रहे हैं, ट्राई सीरीज या फिर क्वाड्रेंगुलर्स वगैरह की नहीं, स्पेसिफिकली बायलैटरल सीरीजेस की, या तो आपके घर आए हो या फिर आप किसी के घर पर गए हो। उसके बाद बात कर रहे हैं हम ओमान की। ओमान के इसको अगर जानना चाहें तो ओमान ने इन 4 सालों में जो बायलैटरल सीरीज खेली है, इन चारों फिल्म किसी भी फॉर्मेट्स में, वो है ओमान वर्सेस श्रीलंका ए T20 की जो सीरीज हुई थी, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप से 2021 T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले 2 मैच की सीरीज हुई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका वर्ड उन्होंने यूज जरूर किया था, इसलिए श्रीलंका एक ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद ओमान वर्सेस अफगानिस्तान ए जो अभी एक सीरीज हुई, आपको याद होगा, जो अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भेजी जहाँ पर 5 T20 यहाँ पर हुए और मेरे ख्याल से 3 वनडे यहाँ पर हुए, तो उस सीरीज को भी यहाँ पर एड ऑन किया गया। तो ये उन्होंने खेले हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ इन 4 सालों में। अगर बायलैटरल्स की अगर हम बात करें, उसके बाद और कौन सी टीम्स ने मैचेस खेले हैं? नहीं जरूर, देखिए आप बात करें अब नामीबिया ने भी यहाँ पर खेले हैं, नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20I सीरीज, जिम्बाब्वे वर्सेस नामीबिया T20I सीरीज बैक टू बैक 2022 और 2023 में, और उसके बाद आयरलैंड ए के खिलाफ भी नामीबिया ने ओडी मैचेस यहाँ पर खेले थे, अगर हम बात करें 2022 की। बिल्कुल, तो नामीबिया ने कहीं ना कहीं ये सीरीजेस खेली है जो हम देखा दोनों T20I फॉर्मेट्स में, और आयरलैंड ए के खिलाफ जो ओडी खेला था उन्होंने 2022 में। हालांकि उन्होंने कुछ और मैचेस भी यहाँ पर खेले, अगर आप देखें कर्नाटका की उन्होंने रणजी टीम को यहाँ पर इनवाइट किया था। उसके बाद अगर हम देखें डीपी वर्ल्ड लायंस और लाहौर कर्नल्स के खिलाफ खेला था, लेकिन उनको हम साइडलाइन रखते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल की मैचेस की
बात कर रहे हैं, जो मेन इंटरनेशनल टीम्स के भले ए साइड हो या बी साइड उनके खिलाफ उन्होंने खेला हो। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें यूएई के बारे में, यूएई की लिस्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूएई की जो लिस्ट है 2019 से 2023 तक अब तक उन्होंने कितने बायलैटरल मैचेस खेले, सीरीजेस खेले हैं किसी फुल मेंबर के खिलाफ, अयान जानते हैं। जरूर, देखिए आयरलैंड वर्सेस यूएई T20I सीरीज, बांग्लादेश वर्सेस यूएई T20I सीरीज, अफगानिस्तान वर्सेस यूएई T20I सीरीज, न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई T20I सीरीज, आयरलैंड वर्सेस यूएई ओडीआई सीरीज खेली गई थी। वहीं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएई जो कि ओडीआई सीरीज थी इसी साल जो हमने देखा, तो ये यूएई का एक बायलैटरल्स था। और अब जो एक आने वाला है उसके बारे में आप जरूर बताइएगा, लेकिन ये जो खेली है पिछले 4 सालों में यही है इनकी यूएई की बायलैटरल सीरीज। बिल्कुल, वहीं पर चलिए एक और टीम के बारे में आपको बताते हैं, यूएसए के बारे में। तो यूएसए ने डेफिनेटली आप जानते हैं एक ही सीरीज खेली है आयरलैंड के खिलाफ, जो कि 2 मैचों की T20I सीरीज थी, जो मेरे ख्याल 2022 में हुई थी। और उसके बाद उस सीरीज को कराने के बाद क्या कुछ हुआ, कितना कुछ डेप्थ लगा, वो खैर अलग बात है, उसकी बात यहाँ बार बार करनी ठीक नहीं है। खैर, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंप्लीट लिस्ट है जो हमने आपके सामने बताया कि 2019 से 2023 तक इन 4 सालों में एक्सक्लूडिंग यूएई की जो सीरीज आने वाली है अफगानिस्तान की, उसको हटाकर हम कह रहे हैं यहाँ पर कुल मिलाकर T20I या T20 इन दोनों को हम मिला रहे हैं, कुल मिलाकर 15 सीरीजेस खेली गई हैं एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स के बीच में। 15 बायलैटरल सीरीज, जहां पर बायलैटरल की बात कर रहे हैं, मैं ट्राई या फिर क्वाड्रेंगुलर की नहीं। वहीं पर ओडीआई या ओडी इन दोनों की अगर बात करें तो टोटल मिलाकर 9 सीरीजेस खेली गई है एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स के बीच में। तो यानी कुल मिलाकर 24 सीरीजेस हुई हैं अभी तक 2019 से 2023 तक, जहां पर कोई एसोसिएट टीम ने किसी फुल मेंबर के खिलाफ या तो ओडीआई या ओडी या T20I या T20 सीरीजेस खेली हैं, बायलैटरल सीरीजेस। तो ये पूरा स्टार्ट हमने आपके साथ प्रेजेंट किया। आज हमने सोचा कि यूएई ने कहीं ना कहीं अनाउंस किया, तो चलिए एक बार रिवाइंड करके आपको बताएं, आपको इन्फॉर्मेशन दे। जो जानते थे वो तो बखूबी समझ गए होंगे, और जो नहीं जानते थे चलिए उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये वीडियो कहीं ना कहीं हो गया। और अब यूएई यहाँ पर एक और 3 T20I और 2 वनडे यहाँ पर खेलने वाला है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से ये सीरीज शेप अप लेती है। लेकिन ये पूरा हाल है इन 4 सालों में एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स की बायलैटरल सीरीजेस की अगर हम यहाँ पर बात करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी सारी क्रिकेट अपडेट्स और एसोसिएट क्रिकेट के लिए लगातार इस तरह की वीडियोस के लिए डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें।